जेपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बोधन एआई लॉन्च। भारत सरकार ने पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों को एकीकृत करने की घोषणा की है। आइए अब जानते हैं बोधन एआई के बारे में। आईआईटी मद्रास में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन में बोधन एआई नामक एक गैर लाभकारी कंपनी शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के लिए बुनियादी एआई तकनीकें विकसित करना है। बोधन एआई भारत ईडीयू एआई स्टैक को एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित करेगा, जो अवधारणा में यूपीआई के समान है, ताकि शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर परस्पर संगत एआई सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। आइए अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। यह केंद्र पूरे देश में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में एआई उपकरणों को शामिल करने की योजना बना रहा है, जिससे शिक्षा अधिक अनुकूल, प्रभावी और सुलभ बन सके। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो इस पहल में भारतीय भाषाओं में एआई क्षमताओं के अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें स्वचालित वाक् पहचान यानी ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, वाक् संश्लेषण, स्पीच सिंथेसिस और बहुभाषी भाषा मॉडल शामिल हैं। मुख्य जोर ऐसे बहुभाषी एआई सिस्टम पर होगा जो विभिन्न भारतीय भाषाओं को समझने और उनमें संवाद करने में सक्षम हो, ताकि छात्रों को उनकी मातृभाषा में प्रतिक्रिया तथा सहयोग मिल सके। अनुप्रयोग: एआई उपकरणों से व्यक्तिगत छात्र अधिगम को बढ़ावा मिलने, शिक्षकों को हस्तक्षेप रणनीतियों में सहायता मिलने तथा प्रशासकों को जिला और विद्यालय स्तर पर शैक्षिक परिणामों के मूल्यांकन में सहायता मिलने की अपेक्षा है। डेटा गोपनीयता और नैतिकता: इस पहल से जुड़े विशेषज्ञों ने छात्र डेटा की सुरक्षा, व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक मंचों पर संग्रहित न करने तथा एआई के उपयोग और उत्तरदायित्वपूर्ण स्क्रीन उपयोग के मध्य संतुलन पर भी बल दिया है। नीतिगत ढांचा: एआई उपकरणों का विकास एवं कार्यान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगा, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के शैक्षिक ढांचों को एआई इकोसिस्टम में शामिल किया जाएगा। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बोधन एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आईआईटी मद्रास में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन में बोधन एआई नामक गैर लाभकारी कंपनी शुरू की गई है। दूसरा, इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के लिए बुनियादी एआई तकनीकें विकसित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।